हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इम्पोर्टेंस वन लाइनर्स। तो इससे पहले वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं कुछ इम्पोर्टेंस वन लाइनर्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी स्टेट टेट एग्जाम्स और सी टेट एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, और ये पूरा क्वेश्चंस नहीं बल्कि ये ऑनलाइन फॉर्मेशंस के प्रोसेस में होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पेज नंबर 2 से इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर्स फॉर्म्स। ओके, तो लास्ट वीडियोस में हम लोग देख चुके थे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो आज हम लोग शुरू करेंगे द स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट इज बिगिंस ऑफ एनी चाइल्ड। ओके, तो इसको सेटिंग किया जाए। यस, तो सबसे पहला जो ऑनलाइनर्स फॉर्म है आज के लिए, द स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज बिगिंस ऑफ एनी चाइल्ड एट प्रेगनेंसी। यानी किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट और ग्रोथ का जो प्रोसेस है, जो सबसे पहले जो शुरू होता है एट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी यानी जब कोई लेडी प्रेग्नेंट रहती है तो उसी टाइम में बच्चे का, चाइल्ड का डेवलपमेंट और ग्रोथ बिगिंस हो जाता है। लेकिन जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उसको प्रीनेटल स्टेज कहते हैं, और जैसे ही नया पैदा होता है उसको नियोनेटल कहते हैं। उसके बाद से उसका डेवलपमेंटल स्टेजेस बिगिंस यानी शुरू होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो शुरू होती है वो एट प्रेगनेंसी। ओके, नॉट आफ्टर बर्थ। ओके, इन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन लाइनर इज व्हेन डज डेवलपमेंट ऑफ थॉट बिगिंस। यानी बच्चों में डेवलपमेंटल थॉट कब शुरू होता है। डेवलपमेंटल थॉट कब शुरू होता है? तो एट द एज ऑफ 2 years। यू कैन से द इन्फेंसी एजेस। ओके, इन्फेंसी एजेस में बच्चों में थॉट का डेवलपमेंट होता है। ओके, थिंकिंग्स का, थॉट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव प्रोसेस। ओके, ग्रोथ क्या है? बच्चों में एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। और ऑर्गन्स चेंजेस यानी बच्चों में ग्रोथ जैसे हाथ, पैर, ओके, बॉडी ऑफ द साइज, ये एक पर्टिकुलर एजेस तक, दैट मीन 16 to 18 ईयर एज तक ये कंटिन्यू बढ़ेगा। उसके बाद से इन सब चीजों में ग्रोथ में भी हो, बट डिले, डिले नहीं, बहुत ही स्लो पेस में हो, बट ये 18-16 तक कंप्लीट ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव प्रोसेस। ओनली ऑर्गन्स आर चेंजेस। ओके, ओनली मेन ऑर्गन्स आर चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ प्रोसीड्स। देखिए आ गया क्वेश्चन, ग्रोथ प्रोसीड्स साइज, वेट एंड हाइट। ओके, ग्रोथ बढ़ाता है बच्चों के हाइट्स में, उसके वेट में, वजन में, एंड हाइट्स उसके हाइट में। ओके, अगर किसी बच्चे का हाइट 18 ईयर्स एज तक बहुत लॉन्ग हो गया, लंबा हो गया, तो वही हाइट अब वो जिंदगी भर लॉन्ग लाइफ रहेगा। अगर किसी बच्चे में हाइट 18 ईयर्स एज तक नहीं हुआ तो मे बी कुछ बढ़े, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम्स वही एज लाइफ लॉन्ग रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज ग्रोथ स्टार्ट्स फ्रॉम द womb एट इंस टिल 18 ईयर्स। ओके, ग्रोथ जो शुरू होती है यूम्स में, दैट मीन्स माँ के पेट में, इन द womb, हमल में, और खत्म होता है 18 ईयर्स के एज में, 18 साल के एजेस में ग्रोथ खत्म हो जाता है। वहां से अब उसका डेवलपमेंट शुरू होगा। इसके बाद आगे, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव प्रोसेस। ओके, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव प्रोसेस, एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव प्रोसेस। बच्चों में क्वालिटीज, हैबिट्स, स्किल्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए, डेवलपमेंट प्रोसीड्स हैबिट, बच्चों में आदत, यानी मान लीजिए जो आदत बच्चों में 20 या 21 या 18 साल की उम्र में है, अगर वो जैसे जैसे लाइफ के एक्सपीरियंस को वो सीखेगा, उसके अंदर हैबिट का फॉर्मेशन, हैबिट डेवलपमेंट होगा। ओके, और नया नया स्किल सीखेगा तो स्किल का डेवलपमेंट। तो ये जो डेवलपमेंट फ्रॉम फ्रॉम बिगिंस, दैट मीन्स आफ्टर बर्थ टू टिल एंड, ये होता है एकदम पैदाइश से लेके मौत तक। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर इज डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द बर्थ टू ग्रेव, दैट इज डेथ। डेवलपमेंट जो है पैदाइश से लेकर के एकदम मौत तक, ग्रेव तक, कब्र तक, स्ना यानी अर्थी तक एम चलते ही रहता है टिल डेथ। ओके, बी रिमेंबर, ग्रोथ सिर्फ 18 ईयर्स, बट डेवलपमेंट इज टिल द डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है, साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड
as distinguished from the physical, which is study of physical phenomena. Okay, very important quotations from relations to the educational psychology, or you can say only psychology. Okay, तो ये जो quotation है psychology as the science of inner world. ओके बच्चों में इनर वर्ल्ड डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फिजिकल विच इज स्टडी फिजिकल फेनोमेना, जो बच्चों के इनर क्वालिटीज को फिजिकल वर्ल्ड से कोलैबोरेशन करके एक्सपीरियंस जो होता है उसको कहते हैं साइकोलॉजी। तो ये बात कहे हैं जेम्स सली। ओके, जेम्स सली, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्स में साइकोलॉजिकल टर्म्स और साइकोलॉजिकल कोटेशंस भी पूछ लेते हैं। तो इस वन लाइनर्स में कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस को मेंशंस किया गया, प्लीज आप लोग इसको गौर से देखें। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी एज अ साइंस विच स्टडीज द इंटरनल एक्सपीरियंस, वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजी एज अ साइंस, साइकोलॉजी एक साइंस है जो कि स्टडी होता है इंटरनल, बच्चों के इंटरनल जो एक्सपीरियंसेस, इंटरनल जो डेवलपमेंट्स है। तो ये जो कोटेशंस कौन कोट किए हैं, विलियम वुंट। ओके, विलियम वुंट। नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी क्या है, एक कंप्लीट साइंस ऑफ बिहेवियर है, यानी बच्चों या कोई भी इंडिविजुअल्स के कंप्लीट बिहेवियर को अगर आप जानना चाहेंगे, स्टडीज करना चाहेंगे, तो ये जो कोटेशंस को कोट किए हैं उसको एमसी दोगल। ओके, एमसी दोगल। नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस, विलियम जेम्स बोल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशंस, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है, ए स्टेट में, यू टेट में। तो साइकोलॉजी इज एज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस, साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस है मेंटल प्रोसेस का, ह्यूमन बीइंग का मेंटल प्रोसेस का एक साइंस है। तो ये जो बात बोले हैं विलियम जेम्स। नेक्स्ट वन इज स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, लिमिटेशंस, सॉरी इसको हद क्या है, यानी कितनी दूर तक, यानी कितने क्या की स्टडी होता है साइकोलॉजीज में। ओके, हद क्या है। तो सबसे पहले नंबर वन इज साइकोलॉजी, सॉरी स्टडी ऑफ लर्निंग प्रोसेस, साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लर्निंग प्रोसेस, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, उसके कौन से एजेस में किस टाइप का चेंजेस आ रहा है, और उसके उसी चेंजेस की बिना पे कैसे सिखाया जाए, तो इस स्टडी को कहा जाता है साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, और ये एक लर्निंग प्रोसेस है। ओके, सीखने का एक प्रोसेस है। नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ पर्सनालिटी एडजस्टमेंट, यानी बच्चों में या कोई भी इंडिविजुअल्स में पर्सनालिटी कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगा माहौल में, अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेगा सामने वाले को। तो इस टाइप का जितना भी फेनोमेना है इसको कहते हैं पर्सनालिटी एडजस्टमेंट, और ये है स्कोप ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। ओके, तो इस पॉइंट को हम लोग छोड़ दिए हैं। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी साइकोलॉजी सिर्फ स्टडी करेगा ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी फ्रॉम बर्थ टू टिल एंड, और इसी दौरान में बच्चे के अंदर कौन कौन सा स्टेजेस, जैसे हम लोग पढ़े इन्फेंसी, लेटर, और इन अर्ली चाइल्डहुड, एडल्ट, टीनेजर्स, प्यूबर्टी एजेस, तो ये तमाम जो स्टेजेस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके बारे में स्टडी किया जाएगा साइकोलॉजी में। और है साइकोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी, साइकोलॉजी इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी, यानी साइकोलॉजी एक बच्चे का जो साइकोलॉजी कंप्लीट डिपेंड करता है, उसमें मुनहसर करता है उसके माहौल में और हेरिडिटी, यानी एक बच्चे का जैसा माहौल मिलेगा वो उसके हिसाब से डेवलपमेंट करेगा, यानी एक बच्चे का जैसा हेरिडिटी मिलेगा वो उसके हिसाब से, और उसके हिसाब से वो अपना विरासत में या हेरिडिटी में वो पाएगा आफ्टर बर्थ। ओके, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको याद रखिएगा। वो साइकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, तो नंबर वन इज स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ लर्निंग प्रोसेस, स्टडी ऑफ पर्सनालिटी एडजस्टमेंट, एंड लास्ट वन इज स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी। ओके, इन चारों में से कोई एक देख करके बोलेगा इनमें से कौन एक नहीं है, तो प्लीज आप लोग इसको रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट वन इज नीड ऑफ साइकोलॉजी फॉर अ टीचर, तो एक साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है एक टीचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक टीचर को जब तक के बच्चों के अच्छी तरीके से साइकोलॉजी के बारे में, उसके डेवलपमेंट्स के बारे में, प्रोसेस के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा, तो एक उसको मतलब कि बच्चों को पढ़ाने में वो एडजस्ट ठीक से नहीं हो पाएगा। इसीलिए being a teacher you have to must knowledge about the psychology. Okay,
तो पहला जो पॉइंट है फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग में बताया जाता है सबसे पहले टू अंडरस्टैंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आप सबसे पहले बच्चों के चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कैसे वो ग्रो कर रहा है, कैसे वो मतलब बढ़ रहा है, ओके, उसके मेंटल यानी उसके मेंटलिटी क्या है, वो कैसा फिजिकल ग्रोथ है उसका, तो एवरी टाइप ऑफ डेवलपमेंट, तो उस ये सब जो हमको जानकारी होगी तो अंडरस्टैंड डेवलपमेंट, बच्चों के डेवलपमेंट को समझना होगा, कैसे तरक्की कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, या किसी का हो रहा है तो किसी का हो रहा है बहुत ज्यादा, किसी का हो रहा है तो बहुत कम, तो इसके बारे में समझना होगा। तो बीइंग ए टीचर यू हैव टू मस्ट नॉलेज अबाउट द अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ द एवरी चाइल्ड। नेक्स्ट वन इज फॉर टीचिंग मेथड। अब इसी बच्चों अब यही साइकोलॉजी को समझ करके टीचर को अपना मेथड्स को यूज करना होगा, ओके। इन प्राइमरी स्कूल यू हैव टू मस्ट यूज द स्टोरी टेलिंग मेथड्स, ओके, आइडेंटिफिकेशंस आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस, राइमिंग करने यानी नज़म के जरिए पढ़ के, पोएम्स के जरिए पढ़ के बच्चों को पढ़ाना, ओके, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टीचिंग मेथड, ओके। नेक्स्ट वन इज टू स्टडी द बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ एंड इमोशंस ऑफ द चाइल्ड। और टीचर को ये भी नॉलेज होना चाहिए बच्चों के बेसिक इंस्टिंक्ट यानी बच्चे क्या चाहते हैं, यानी उनको क्या चीज करना अच्छा लगता है, ओके, दिस वन इज ओके। तो टू स्टडी द बेसिक इंस्टिंक्ट एंड इमोशंस ऑफ द चाइल्ड फॉर डिसिप्लिन फॉर्मेशंस। तो बच्चों के बारे में अगर बच्चों के इमोशंस के बारे में टीचर्स को नॉलेज होगा, उसके बेसिक इंस्टिंक्ट उसके बेसिक इमोशंस के बारे में टीचर्स को नॉलेज होगा, तब वो एक डिसिप्लाइन माहौल क्लास में क्रिएट कर सकता है, ओके। तो मस्ट बी द नॉलेज ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ एवरी चाइल्ड, ओके। लास्ट वन इज ह्यूमन डेवलपमेंट इज रिजल्ट ऑफ जेनेटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ा जो रिजल्ट है वो जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी एक तो जेनेटिक्स है और दूसरा इन्वायरमेंट, यानी जो आदमी जिस माहौल में रहेगा उसी माहौल के हिसाब से वो मतलब कि काम करेगा या ढल जाएगा। तो ये सब था कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स फॉर्म। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें से किसी भी टाइप का आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपसे गुजारिश है प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी भी किस्म का दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट एंड व्हाट्सएप मी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स। कंप्लीट।